आइए प्रशांत किशोर का गांव दिखाते हैं आपको। आपने कभी नहीं देखा प्रशांत किशोर? नहीं, ऐसे जैसे अच्छा दिख रहा है कि ये प्रशांत किशोर हैं। बताते हैं कि हम कुनार से हैं। इतना थिंटेक आदमी है वो, पूरे बिहार में और पूरे देश भर में लोगों को जिता रहे हैं, प्रधानमंत्री बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं। वो खुद आदमी नहीं जानता है कि हम अपने गांव से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आखिर उनकी गांव की जनता जो है उन पर क्या विश्वास करेगी, कैसे करेगी, कहाँ आपका ठिकाना है? इस वक्त हम लोग ये प्रशांत किशोर के घर में, आप घर ये देख सकते हैं, थोड़ी सी मरम्मत वगैरह की जरूरत है। जैसे प्रशांत जी लड़ते चुनाव तो अलग माहौल होता है। प्रशांत जी चुनाव लड़ते तो लड़ाई नहीं रहता, उसके बारे में क्या सोचना है? जीतेंगे, जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। आएगा चाणक्य, बहुत जल्द आएगा चाणक्य। भरोसा है? हाँ भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। आप लोग गांव के हैं इसलिए कह रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भरोसा है। गरीब के पास जा रहे हैं वोट लेने के लिए, वो गरीब आपको प्रसाद दे रहे हैं, उस प्रसाद को आप फेंक दे रहे हैं। आज पूरे बिहार में 243 पे कोई अकेला पार्टी लड़ने वाला नहीं है। ये सब तो जातीय व्यवस्था पर सब चुनाव हो रहा है। जादू लोग हैं तो क्या तेजस्वी को छोड़कर दूसरा के देगा? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। पंडित जी के सब वोट भाई जाए, पंडित जी का वोट प्रशांत किशोर को जाएगा। और आप लोगों सब कोई के वैसे तो उनके पिताजी बहुत माननीय आदमी थे। अच्छा ठीक है, आपसे डॉक्टर हैं उनके पिताजी? हाँ, उनके पिताजी माननीय आदमी थे, डॉक्टर थे। ये कोनार बस्ती में किसी को इलाज फ्री में करवाते थे। हाँ हाँ हाँ, इलाज फ्री में करवाते थे कोनार के नाम यही पर। रहते थे? हाँ, यही नहीं रहते, बक्सर रहते थे। बक्सर में अच्छा, यहाँ आते थे, हम लोग से दर्शन होता था। लेकिन ये कार्यक्रम हमारे गांव के प्रति वो सुंदर करते थे। लेकिन अब तो हम लोग ये प्रशांत किशोर जी के फोटो में देखे हैं, ऐसे नहीं देखे। यहाँ कभी नहीं है? और कभी नहीं देखे। कभी आए नहीं? कभी नहीं आए। अब लोगों ने भी नहीं देखा। हमने से बुजुर्ग न बानू गए न कंदे गला तो हमने कहां से नया लड़का है, जैसे अभी फोन में फोन में देखते हैं। हमने से बड़ा जाए अभी देखले नहीं कौन जाता हमने के कहां से। क्या नाम है भैया आपका? राम गोविंद पड़ेगा। राम गोविंद। तो आपने कभी नहीं देखा प्रशांत किशोर? नहीं, ऐसे जैसे अच्छा दिख रहा है कि ये प्रशांत किशोर हैं। बताते हैं कि हम कुनार से हैं और हमारा कर्मभूमि है वहाँ, जन्मभूमि है वहाँ, ये बताते हैं। बताते तो घरवा तो सामने नहीं है तो घर बस तो नहीं ना होगा। हम मान लीजिए देखेंगे ये नहीं। यहाँ करना आता है, दिल्ली, पंजाब, अमेरिका रहता है, तो उससे मतलब थोड़ी है। आपका घर बना है यहाँ, आप मुंबई या पंजाब रह रहे हैं, गाँव के कोई लोग जानता ही नहीं है। पिताजी बहुत माननीय आदमी थे। हाँ, उनके पिताजी बहुत सेवा करते थे। हाँ, ये कुनार के नाम पे अगर कोई भी चला जाए, दूसरे गांव के भी होकर, तो वो सेवा करते थे बक्सर में। हाँ, उसको फ्री में इलाज करते थे और सब सारे सिस्टम को उपलब्ध करके वहाँ रेडी रखते थे कि उसको दिक्कत ना हो। हाँ, अभी क्या है माहौल? जैसे प्रशांत किशोर कभी यहाँ पे नहीं है, पार्टी वार्टी बनाने के बाद या जिस तरीके से वो बनाने के बाद यहाँ पर नहीं आए, और पहले भी नहीं आते थे और आज भी नहीं है। यहाँ पर कोई रहता है इनके घर में? कोई नहीं रहता है, कोई नहीं रहता रहता है। वो उनका मुंशी मैनेजर रहते हैं, देखभाल करने वाले रहते हैं। हाँ, खेती बाड़ी उन लोगों की यहाँ पे? खेती बाड़ी कोई नहीं करता है, सब दूसरे लोग करते हैं। खेती है, जमीन तो उनका बहुत है, लेकिन खेती वो लोग अपने से नहीं करते, दूसरे करते। और जैसे चुनाव चल रहा है तो यहाँ से ये भी था कि प्रशांत किशोर चुनाव भी लड़ेंगे, तो अपने करगहर जो उनकी घर की सीट है, भाई जन्मभूमि है, वहाँ से लड़ेंगे। बोले थे एक बार यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से लड़ेंगे तो फिर वहाँ से लड़ेंगे, लेकिन अभी इधर देश पांडे को टिकट दिए हैं, खुद नहीं लड़े। क्या लगता है आप लोगों को खुद क्यों? अब सोच लीजिए कि खुद टिकट नहीं लेकर यहाँ से लड़ रहे हैं, इसका माहौल क्या है? वो जानते हैं कि यहाँ हमारी हार होने वाली है। यहाँ से नहीं माहौल है उनका? यहाँ से कोई माहौल नहीं है। क्यों आप लोगों को नहीं लगता कि जो इतना थिंटेक आदमी है वो, पूरे बिहार में और पूरे देश भर में लोगों को जिता रहे हैं, प्रधानमंत्री बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो वो खुद आदमी नहीं जानता है कि हम अपने गाँव से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। पता चल गया उनको पता है, इसलिए तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं यहाँ से। अच्छा, जैसे आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? राघोपुर से भी चुनाव बोल रहे थे कि मेरा कर्म भूमि जो है, मेरा राघोपुर है। कर्म भूमि राघोपुर, और जन्म भूमि जो है वो मेरा करागर विधानसभा है।
भाई गांव के लोग हैं तो गांव के प्रति तो सहानुभूति रहेगा ही यहाँ की जनता को। ऐसी तो बात है ही नहीं। अच्छा, प्रशांत किशोर से तो कोई पर्सनल माने गांव में कोई द्वेष है नहीं। राजनीतिक मुद्दा है तो राजनीतिक मुद्दा, ये जाति जो करण है, ये सब तो जाति व्यवस्था पर सब चुनाव हो रहा है। जाति व्यवस्था पर चुनाव हो रहा अब एकदम बिल्कुल हो रहा है। जादू लोग हैं तो क्या तेजस्वी को छोड़कर दूसरा को देगा? नहीं, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। जैसे भाजपा ने भी, जैसे यादव लोग, भाजपा तो देखिए, भाजपा तो 3-3 4-4 पार्टी है, तो उन लोगों को तो आनंद है, वो इसमें नहीं उसमें, उसमें नहीं उसमें। हाँ, बुआ मसूरा का उत्सव शब्द है, तो उससे तो बात नहीं है। जनता जो है यहाँ विकास देखती है। तो अभी तो विकास के लिए तो ये बहुत बड़ा सुंदर बात कहे थे प्रशांत किशोर। तो कहेगी भाई जात के नाम, रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप जो ये घोषणा कर रहे हैं, आप 5 साल मोदी के साथ जब थे तो आप 15 लाख रुपए जो ऐलान किए थे, बहुत सारे मैंने ये जुमलेबाजी हुआ, उस समय आप कहाँ थे? आज पार्टी से आप निकलकर बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। तो राघोपुर उनका जो कर्मभूमि था या जन्मभूमि था, तो कुरार की जानता तो लड़ाई थी अपने गांव के प्रति कि भाई गांव का एक युवा उभर रहा है, नेता है। आप लोगों को भी लग रहा था कि भाई एक नेता है आ रहा, हाँ, दूसरों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना। लेकिन पता चला कि राघोपुर से भी वो सीट नहीं लड़ेंगे। तो हम लोग, या कुनार का पूरा मतदाता का मैंने ये मन बना था कि करागर विधानसभा से आएंगे। तो करागर विधानसभा से अब रितेश पांडे हैं, तो उनका रणभूमि है, न कर्म भूमि है, न जन्म, तो कहाँ है? हमको इस समझ में नहीं आ रहा है। आखिर उनकी गांव की जनता जो है उन पर क्या विश्वास करेगी, कैसे करेगी? कहाँ आपका ठिकाना है? कहीं आप अस्थाई आप लड़ते तो एक मन बनता कि चलो भाई मेरा गांव का एक बेटा लड़ रहा है, उनको जिताया जाए, 700 किया जाए। आपका इस क्षेत्र में है नहीं। आप खाली कहते हैं कि मेरा काम है, बहुत सारे काम है, देखना है, चुनाव लड़ा है। देखिए, ये सब जनता जो है हर व्यक्ति के, हर नेता की बातों को समझती है, और बाइक डेट में जो जुमलेबाजी हुआ है उससे जनता की भरोसा उठ चुकी है। भरोसा उठ चुका है प्रशांत किशोर से, आप लोगों को भी लगता है? भरोसा उठ चुका है। जैसे वो नीतीश कुमार के भी साथ थे सरकार में, पार्टी में मोदी जी के भी साथ थे, और तमाम राज्यों में भी दोनों लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं। अभी नीतीश कुमार 10,000 रुपए दिए महिलाओं को, जीविका को। अब ये कह रहे हैं कि मैं 20,000 30,000 रुपए महीने दूंगा, मेरी सरकार बनी तो 20 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। तो ये सिस्टम तो पहले से भी आप बना चुके हैं, और बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि इस सब जुमलेबाजी में आने वाली है। वो देख रही है कौन क्या कर रहा है। वहाँ लड़का खेल रहा था। कहाँ खेल रहा था बताइए? उनके फील्ड में लड़का खेल रहा था, प्रशांत किशोर। हाँ, प्रशांत किशोर के उस फील्ड उनकी जमीन थी, हाँ, उनकी जमीन थी। वहाँ लड़के 10-20 गो लड़का रोज क्रिकेट खेल रहा था, भोर में दौड़ रहा था, बहाली के लिए बेचारा परिवर्तन कर रहा था। उस फील्ड को इन्होंने खनवा करके फिर वहाँ महीना पर वहाँ प्लांट खुलवा दिए। वो विकास करेंगे? जीतने के बाद क्या गरीब को विकास करेंगे? ये पहले बताइए। मतलब खेल का मैदान था उसको। हाँ, का है? आप चुपचाप रहिए, आप चुपचाप रहिए, नहीं तो आप वहीं बोलिए, यहाँ बोलिए, आप बोलिए, यहाँ आप बोलिए, यहाँ नहीं सब मैंने शिकायत हम कर रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पर अभी वो घटना देखे, गरीब के पास जा रहे हैं वोट लेने के लिए, वो गरीब आपको प्रसाद दे रहे हैं, उस प्रसाद को आप फेंक दे रहे हैं। इसका मतलब क्या? उसको आप अपमानित कर रहे हैं। अपमानित किए कि नहीं किए, पहले बात बताइए। जातिवाद वहाँ पर किए ना, तो वोट लेने में जातिवाद नहीं है। वोट लेने के लिए कोई जातिवाद नहीं है। वोट के लिए आप जा रहे हैं, प्रसाद वहाँ अपना समझ कर दी तो उसको फेंक रहे हैं। उसी समय आपको बोले होते कि नहीं हम प्रसाद नहीं लेंगे। आप कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, क्या वो विकास करेंगे? लोगों को भरोसा नहीं हो पा नहीं है भरोसा, हमको उन पर नहीं है भरोसा। उनके गांव के लोगों को ही भरोसा नहीं भरोसा है ना, कोई भरोसा नहीं है। कभी मतलब इस तरीके से, जैसे यहाँ पर जैसे दीवार पे भी देख रहा था, लिखा हुआ था कि 5 चीजें ये सब करेंगे अगर हमारी सरकार आई तो। उन सब चीजों पर भी नहीं लगता कि अरे ये तो सरकार आएगी तब तो 5 काम में होंगे। लेकिन जो पहले से चल रहा है, जो पहले बनाए हैं, जो पहले किसी को दिए हैं, वो क्या सो गया है वही पता नहीं है। वो नहीं पता चल रहा। हाँ, वही पता नहीं है। आप लोग गांव के हैं, आप लोग देखे हुए हैं, मतलब कैसे? मान लीजिए प्रशांत किशोर जी तो आज आए हैं, आज हमको उनको सेवा करना है, आज ही न करना है जी, पहले से तो थे नहीं। तो आज हमारे गांव के माध्यम से ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं हमारा इज्जत चला जाए। गांव गांव होता है, गांव गांव न होता है, गांव को इज्जत किसी में जाने देंगे? क्या कह रहे हैं दादा? दादा से भी क्या बता रहे हैं? पंडित जी का सब वोट भाई जा, पंडित जी का वोट? हाँ हाँ हाँ, पूरा होल पीट।
पंडित जी का वोट प्रशांत किशोर को जाएगा। हाँ। और आप लोगों का? सब कोई के वो हमारा गांव का ना है जी। आपके गांव के हैं हाँ, इसलिए हम भी सबका देंगे वोट उसी में। अच्छा, हाँ। इसलिए केवल कि गांव के हैं, तो गांव से तो चुनाव तो नहीं लड़े, यहाँ से गए थे चुनाव। काहे गांव का हमारा हवन ना, तो कुछ तो करिए ना, जीतियन ता। जीतेंगे तो करेंगे कुछ। हाँ, चलिए ठीक बात। अभी तक किए कुछ गांव में, जैसे अभी बता रहे का थे 10 रुपए तहसील लेलन, 10 रुपए तहसील लेलन पूरा होल पीट। क्या ले लिए 10 रुपए का? पूरा जनता से, हाँ। गरीब अमीर सबसे तहसील लेलन 10 रुपया। 10 रुपया का वो फॉर्म जो भरवा रहे थे, हाँ सब लोग भरे हैं? हाँ, हम भर ले बनी। आप ही भरे हैं? हाँ जी। 20,000 मिलेगा उससे? फोन करता 20,000 मिली ओकरा ले। हाँ। इतना मिली। फोन करते हैं? हाँ जी। मोबाइल फोन आता है? हाँ इसके अब जनसुराज पार्टी से? हाँ, जीतने के बाद में 5 लाख के लाभ देंगे। हाँ, ठीक है, आपको जिताएंगे हम। तो 5 लाख मिलेगा इसलिए जिताएंगे कि गांव के हैं आपके इसलिए जिताएंगे? अब कहे हमारे गांव के बाढ़ तो हमारे गांव के बाढ़ तो उनका जिताई तो हमारे के ना ध्यान है ना करिए गरीब बन तो। ये गांव के लोग हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। जो उनका परिवार है यहीं पे रहता है, ये सामने ही घर है रोड के उस पार, देख सकते हैं। अभी हम लोग घर पे भी चलेंगे, उनके घर में भी देखेंगे, अगर कोई होगा तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाकी इन लोगों की जो एक प्रमुख शिकायत है वो ये है कि प्रशांत किशोर यहाँ कभी नहीं आए और यहाँ से चुनाव लड़ने की बात कहे, लेकिन यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। और लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रशांत किशोर पूरा बिहार बदलने के लिए निकले हुए हैं, उनके अपने गाँव में क्या माहौल है। ये प्रशांत किशोर का गांव है ना? हाँ। जानते हैं आप? हाँ, आए थे यहाँ कभी? जब देखे हैं? यहाँ पार्टी नहीं है, बोले हैं कि जीत जाएंगे तब हम आएंगे यहाँ। जीत जाएंगे तो आएंगे, भरोसा हाँ। है जीत जाएंगे? चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं जैसे यहाँ से। कोई भी आदमी संघर्ष करेगा सर, हाँ। तो ठीक है कि आज न तो कल तो फिक्स में निकल लेगा, वो तो ऊपर वाला का किस्मत के न काम है। हाँ। आदमी लोग का आजमाता है, जीत जाने के बाद में खुद न खुद उसको भगवान स्वयं दर्शन देंगे। क्या बोल रहे हैं भैया? कि बढ़िया भाषण दे रहे हैं। भाषण बढ़िया दे रहे हैं, हाँ। काम करेंगे बढ़िया। हाँ, अब आप लोगों एकदम। के तो गांव के हैं भाई, आप लोग जानते हैं करीब से। काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इधर आ जाइए ना, पास आ जाइए। 2 चीज काम किए हैं सर, हाँ। कि मान लीजिए कि बूढ़ा पेंशन नहीं बढ़ा था, तो बूढ़ा पेंशन 400 से 1100 रुपए हुआ था। ठीक, तो नीतीश कुमार कहते हैं हमने हमारा बात से, इसलिए कि जब अगला आदमी मुर्दा नहीं उठाएगा तब से कैसे बढ़ेगा। ठीक, और दूसरी बात, बिजली कनेक्शन जो पैसा लग रहा था इसीलिए फ्री में हुआ था कि 125 यूनिट, 2 तो फायदा हो गया। तीसरा हुआ कि लड़का के जो बैग है स्कूल में बैठाया था 5वीं क्लास तक, ये 3 गो काम तो हमारा लौक रहा है। ठीक, जो विधवा के जो 400 रुपये मिल रहा था तो 1100 रुपये मिला। तो ये सब काम तो नीतीश कुमार सरकार है, वो कहते नहीं हैं कि किया था, बाकी कंपटीशन हुआ तबे ना हुआ था सर, उतना देर तो बढ़ा था नहीं, प्रशांत इसीलिए बढ़ा था, इसीलिए ना बढ़ा नहीं तो। क्या कर रहे हैं? मान लीजिए आज के पहले तो बढ़ा नहीं था। नीतीश का सरकार 5 साल पूरा हो गया ना, अंतिम चरण में है। तो जब 5 साल पूरा हो गया तब किए हैं। ये काम पहले करना चाहिए था, जो काम पहले करना चाहिए था वो प्रशांत किशोर मुद्दा हाँ मुद्दा उठाए तबे ही काम हुआ। ये उनका विरोधी जो है सब ये सवाल उठाता है कि भाई जब इतना ही अच्छा था तो अपना खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ गए? अपना क्यों चुनाव नहीं लड़ गए? अपना चुनाव अकेले तो उनको लड़ना नहीं है कि लड़ जाए, अकेले तो लड़ना नहीं है, 2-4 सीट पर लड़ना नहीं है, लड़ना है पूरे बिहार में, पूरे बिहार को शुद्ध करना है। मान लीजिए पूरे बिहार को तो शुद्ध कर रहे हैं। मान लीजिए 2-4 सीट का बात रहता तो ये लड़ जाती। एक 2-4 जगह से हमको प्रचार करना को कर रहे हैं। आज पूरे बिहार में 243 को कोई अकेला पार्टी लड़ने वाला नहीं है तो आप ही बताइए, चाहे कोई बड़ा पार्टी हो, भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, कोई ऐसा पार्टी नहीं कि 243 सीट पर जीवन में लड़ा होगा पहले भी। प्रशांत किशोर आज है, बिल्कुल है, देख लीजिए। जीतेंगे, जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। आएगा चाणक्य, बहुत जल्द आएगा चाणक्य, देखिए आप। ठीक है, चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं यहाँ पे। आप जनसुराज से जुड़े हुए हैं? हम जनसुराज से क्षेत्रीय युवा प्रभारी हैं। और इसी गांव के रहने वाले भी हैं? जी। अच्छा, प्रशांत किशोर से मतलब गांव के ही रहने वाले हैं और पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? हाँ, पार्टी से जुड़े हुए हैं। समर्थन मिल रहा है? इसलिए नहीं जुड़े हुए हैं कि प्रशांत जी हमारे गांव के हैं। प्रशांत जी से इसलिए जुड़े हुए हैं कि प्रशांत जी के पास विजन है। प्रशांत जी आज तक जो कह रहे हैं
आज तक किसी पार्टी ने नहीं कहा कि बच्चों को शिक्षा बेहतर होनी चाहिए और नौजवानों को रोजगार स्थानीय स्तर पर मिलनी चाहिए। जो भी यहाँ चुनाव लड़ा, जो पार्टी भी अभी तक 90 के दशक और आज तक सिर्फ जाति पाति और अगड़ा पिछड़ा पर राजनीति किया है। प्रशांत किशोर ने इतना तो मजबूर इन लोगों को कर दिए कि इन लोगों को प्रधानमंत्री को आकर के कहना पड़ रहा है कि हम भी पलायन बंद करेंगे। नहीं तो आप मीडिया से हैं, आप कभी नहीं सुने होंगे कि ये कहते हैं कि पलायन बंद हो, यहीं पर रोजगार देंगे। ये ट्रेन की बात करते हैं कि यहाँ से जाने के लिए, गुजरात के लिए मैं ट्रेन चलवा दे रहा हूँ ताकि ये मजदूर यहाँ से जा करके और 10,000 8,000 में। बढ़िया ट्रेनिंग हुई है आपकी। हमारी ट्रेनिंग प्रशांत किशोर इसी तरीके से सही बात करते है हैं कि भाई सब यहाँ से गुजरात लेके हाँ, चले जाए। नहीं प्रशांत किशोर कह रहे हैं तो कम से कम वो पढ़े लिखे हैं तो हमको अनुसरण करना चाहिए। ये लोग भरोसा कर रहे हैं आप लोगों की बातों पे, क्योंकि अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे बाहर ही आप ही के गांव में, तो सब लोगों का ये कहना था कि भाई प्रशांत किशोर यहाँ आते नहीं हैं और वो उनको पता चल गया कि यहाँ से वो चुनाव भी नहीं जीतेंगे, इसलिए वो चुनाव ही नहीं लड़े। हमारे गाँव में कहे हाँ, इसी हो सकता है कि देखिए आजकल पैसे की दौर चल रहा है। करहगर पर तो सभी का नजर है कि चूंकि प्रशांत किशोर यहाँ हैं। प्रशांत किशोर इसलिए नहीं चुनाव लड़े कि प्रशांत किशोर अकेले के चेहरा हैं, जो कि 243 विधानसभा पर उनको घूमना है। ये आप भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रशांत किशोर इसलिए चुनाव नहीं लड़े कि हमको 243 विधानसभा की जनता के बारे में सोचनी है, उन तक जाना है, इसलिए प्रशांत किशोर जी। तो ऐसे तो दूसरे नेता भी चुनाव लड़ते हैं ना, जो बड़े नेता मान लीजिए अपने पार्टी के हैं, नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो या क्या कहते थे तेजस्वी यादव, सब चुनाव तो लड़ते हैं ना, भले से उनको दूसरी सीटों पर प्रचार करना पड़ता है। अगर आदमी खुद अपना चुनाव नहीं लड़ेगा तो यही जाएगा ना संदेश की भाई इसको श्योर नहीं है खुद अपने को लेकर भी। ऐसा नहीं लगता? तेजस्वी यादव अगर लालू यादव के बेटे नहीं होते तो थोड़ा सा विचार कीजिए कि उन पर क्या बीतती होगी, क्या करते होंगे, आज के डेट में क्या कर रहे होते, क्या कर रहे होते, घास गढ़ रहे होते, इससे ज्यादा क्या कर सकते थे उनसे हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो क्या कर रहे हैं? रोजगार के लिए तरस रहे हैं ताकि हमारे बिहार में कोई रोजगार मिलता तो हम लोग रोजगार करते। तो रितेश पांडे निकल रहे हैं यहाँ से, रितेश पांडे 100% निकलेंगे, जीत जाएंगे, बिल्कुल जीत जाएंगे। कैसे नहीं जीतेंगे आप बताइए? हम बताते, हम आपसे जानने आए हैं। इसलिए जीतेंगे कि यहाँ नौजवानों को रोजगार चाहिए, यहाँ जात पात की लड़ाई नहीं है। सभी नौजवान रितेश पांडे जी के साथ हैं। जितने भी गरीब गुरुवे लोग हैं उनको बच्चों को शिक्षा चाहिए, तो सारे बच्चों को गार्जियन देख लीजिए दुर्दशा। ये तालाब है, तालाब नहीं है भैया, खेत है, हम लोग का भी इसमें खेत है। ये जमीन है। बिल्कुल कहाँ जमीन है, इसमें घास बहुत है, बिल्कुल खत्म हो गया। कब कहाँ से पानी सब लग गया? अरे ये बाढ़ का पानी है, बरसात की जो हुआ था ना, 15-20 दिन पहले जो बरसात हुआ था उसका पानी है, सारा पानी नाली का पानी है। नाली का पानी का निकसार यहाँ नहीं है गाँव में। करते थे आप लोग? हाँ भाई, होता था। अभी भी हम लोग घास पात इसी में बोते हैं, इसी में तो तिलहन का सामान बोते हैं हम लोग। कुछ नहीं होता है, तिलहन वाला चीज हम इसी में बोते हैं। 100 बीघा है, यहाँ से चले जाइए आप देखते हुए रोड पकड़ के, दोनों 100 बीघा है। दोनों पार। हाँ, हमने 5 बार यहाँ के डीडीसी को आवेदन दिया है, यहाँ के विधायक को दिया है, हमने छेदी पासवान सांसद था उनको लिख करके दिया है, अभी जीरोक्स रखे हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिए, नहीं तो आपको दिखा देते। हमने कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हो, कोई सफाई नहीं हुआ, कुछ सुनवाई नहीं। एक बार खाली 4 सफाई करवा करके और वो बांध सब फुल पानी बन यहाँ पर आ जाए जाता है। तो सारा पानी निकल जाएगा। कल हम करते नहीं, पानी समूचा जमा हुआ है पानी आके। दुर्दशा देख लीजिए, कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है बताइए आप? 9:30 के आसपास। 9:30 क्या कहाँ होनी चाहिए इन लोगों को? स्कूल में नहीं जाते ये लोग, आप बताइए क्यों जाएंगे? स्कूल नहीं जाते, क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे बताइए? वहाँ पिलुआ वाला खिचड़ी खाने जाते हैं बड़े लोग। हमारे पास ठीक है पैसा है, हमारे बच्चे ने जा करके प्राइवेट स्कूल में चला गया, लेकिन जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं तो खिचड़ी खाने जाते हैं। आप जाइए यहाँ आंगनबाड़ी का दशा देख लीजिए, कैथी गांव में बड़े बड़े होल है, उसमें दीवार जर्जर स्थिति में है, एकदम बिल्कुल एकदम जर्जर स्थिति में है। कहाँ पढ़ने जाएंगे? प्रशांत जी का यही तो कहना है कि जब तक हम व्यवस्था नहीं शिक्षा के 100 दिन के अंदर, 1 साल के अंदर नहीं बना लेते हैं, तब तक सभी बच्चों को चिन्हित करके और प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाएंगे और जनसुराज सरकार उसको पैसा भरपाई करेगी। ठीक है, और लोग हैं यहाँ से बात करते हैं सब लोगों से। सही कर रहे हैं भैया? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनसुराज आएगा तो ये सब चीज होगा, हो जाएगा, भरोसा है? हाँ भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। आप लोग गांव के हैं इसलिए कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भरोसा है। आइए प्रशांत किशोर का घर दिखाते हैं आपको।
तो ये घर जो आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त, ये प्रशांत किशोर का घर है, रणनीतिकार, और अभी बिहार में जन सुराज पार्टी के नाम से एक नई धारा की शुरुआत करने वाले, जिनका ये दावा है कि वो राजद का जो नेतृत्व वाला महागठबंधन है और भाजपा के नेतृत्व वाला जो एनडीए है, उसके अलावा एक तीसरी नई पार्टी, एक तीसरी नई लहर है जो उसको आगे लेकर जाएगी, बिहार की राजनीति को बदलने का दावा करते हैं। तमाम तरह के उनके रोजगार को लेकर, विकास को लेकर, पलायन रोकने को लेकर, अस्पताल, स्कूल और शिक्षा को लेकर अलग विजन है, अलग दावे हैं। इस वक्त हम लोग ये प्रशांत किशोर के घर में, आप घर ये देख सकते हैं, काफ़ी पुराना घर है और इस घर को ये देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि थोड़ा सा इसमें जो है यहाँ पर वो लोग रहते नहीं हैं, इस वजह से थोड़ी सी मरम्मत वगैरह की ज़रूरत है। हमारे साथ बाबा हैं इस वक्त जो इस घर की देखभाल करते हैं, यहीं पर रहते हैं। क्या नाम है आपका? केदार पांडे। केदार पांडे, आप यहीं रहते हैं, घर की देखभाल करते हैं। अच्छा, तो जैसे प्रशांत किशोर हैं, वो इस घर में नहीं आए कभी? बहुत आए हैं, आए हैं। अच्छा, तो कब से मतलब उनका परिवार यहाँ से चला गया? 17 के बाद नहीं आए हैं। 2017 के बाद? हाँ, क्योंकि 17 में उनका पिताजी एक कार्यक्रम यहाँ हो रहा था। अच्छा, जब उनके उसमें 3 दिन यहाँ रुके थे। जब उनके पिताजी का अंतिम संस्कार हुआ तो 3 दिन यहाँ थे। 3 दिन यहाँ थे, उसके बाद तो गए तो पदयात्रा में चले हो गया, बिहार संभालने में लग गए, तो फिर कुनार के नहीं आए। अच्छा, नहीं है। तो ये घर बनवाया किसने था? उनके पिताजी ने बनवाया था। डॉक्टर थे? डॉक्टर थे। अच्छा, तो ये मतलब यहाँ पे कुनार में डॉक्टर थे, बक्सर में? नहीं, कुनार में नहीं थे, पहले शुरुआत चैनपुर में थे, उसके बाद करहगर में गए, उसके बाद शाहपुर में गए हैं। अच्छा, उसके बाद बक्सर में गए हैं। अच्छा, फिर धनबाद भी गए हैं। तो उनका मतलब अलग अलग जगह इस तरीके से जहाँ जहाँ ट्रांसफर होता है तहाँ गए। प्रशांत किशोर की भी पढ़ाई लिखाई उनके साथ रह सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ थे तहाँ उनका नाम एडमिशन हो जाता था, पढ़ते थे। सरकारी स्कूल से पढ़े, प्राइवेट में नहीं पढ़े। बातचीत होती है आपकी? भेंट होता था, बात होता है। जैसे घर की देखभाल उखभाल करते हैं तो फिर उन सब चीज़ों को लेकर, या कोई अब जैसे चुनाव आ रहा है मान लीजिए, तो चुनाव में भी ये था कि करागर से लड़ेंगे अपने घर की जो सीट है? प्रशांत जी को वो नहीं कहेंगे हम चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत जी बात बोले हैं कि अगर चुनाव किसी को लड़ना है तो अपने गृह क्षेत्र से लड़ेगा, नहीं तो क्रम क्षेत्र से लड़ेगा। तो गृह क्षेत्र हो गया करागर, और क्रम क्षेत्र तो पूरा बिहार है, यहाँ चुनेंगे तहाँ लड़ने, ये बात कहें। लड़ना चाहिए था, जैसे नहीं लड़ना चाहिए था। ठीक नहीं, मैंने वही सूत्रधार हैं, वही चुनाव लड़ जाएंगे तो 3-4 दिन क्षेत्र में समय दे देंगे, तो और जो लोग इन पर भरोसा किया है उसका न्याय कैसे पार लगेगा, उसका कौन प्रचार करेगा? इनको भ्रमण करना है बिहार में, खाली एक क्षेत्र में बंद कर नहीं रहना है। अगर चुनाव लड़ते तो एक जगह बंद जाते, क्षेत्र में तो 2-3 दिन तो रुक जाते ना भाई अपने क्षेत्र में, तो उसे ठीक नहीं है, नहीं लड़े तो ठीक किया। तो ये जैसे रितेश पांडे अभी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल है इनका? इनका माहौल बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। इनकी लड़ाई एनडीए से है। वशिष्ठ सिंह जो जदयू से चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, जदयू से लड़ाई है। जो कांग्रेस के यहाँ से वर्तमान वो तो चौथा नंबर पर जाएगा कि तीसरा पर कोई पता नहीं हमको, क्योंकि 5 साल वो किसी से आज तक भेंटे नहीं किए हैं, आईबे नहीं किए हैं। काम छोड़ दीजिए, काम करे चाहे न करे, लेकिन 5 साल किसी आदमी से आकर भेंटे नहीं किए हैं। जनता नाखुश है। जैसे प्रशांत जी लड़ते चुनाव तो अलग माहौल होता है, रितेश प्रशांत जी चुनाव लड़ते तो लड़ाई नहीं रहता, उसके बारे में क्या सोचना है? चुनाव लड़ जाते तो लड़ाई यहाँ रहबे नहीं करता। लेकिन बिहार में एनडीए से लड़ाई है। एनडीए से लड़ाई है। लेकिन जैसे हम लोग प्रशांत किशोर जी का भाषण सुनते हैं, थोड़ा तेजस्वी यादव ज्यादा निशाने पे रहते हैं उनके। कौन? तेजस्वी? नहीं, तेजस्वी नहीं है। तेजस्वी से बेच तो देखिए ना, लेडी चिट्ठी कर दिया गृह मंत्री अमित शाह को, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, कि चाल चेहरा देख लीजिए कि राजद से भी ये लोग खतरनाक हैं। एक बाहुबली को जिताने के लिए घर में बैठकर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिवा रहे हैं, नाम उठवा रहे हैं, और उससे हाथ मिलाकर हंस रहे हैं। कौन बाहुबली? बाहुबली सुनील पांडे के भाई। अच्छा, सुनील पांडे के भाई, हुलास पांडे। उनको जिताने के लिए, हुलास पांडे की गलती कुछ नहीं है, हुलास पांडे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हारे चाहे जीते दूसरी बात है, लेकिन उनको जिताने के लिए, उनको मदद करने के लिए हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री खेला किए हैं। उन लोगों का लीदा शिक्षी कर दिए प्रशांत जी, तो अब क्या रह गया? भारत सरकार के पोल खुल गए। भारत सरकार, मान लीजिए सूरत में लोकसभा में नाटक किया था लोग कि अपने 7 लोकसभा का सीट पर कोई कैंडिडेट नहीं था, निर्विरोध चुनाव जीत गए। कहीं धमकी दिया होगा लोग, लालच दिया होगा लोग, धमकी और लालच की। अच्छा, जैसे घर में थोड़ा सा ये झाड़ झंखाड़ वगैरह है, ये सब सफाई उफाई के लिए? अब बरसात इतना हुआ, पानी हुआ है कि 3-4 बार सफाई हो गया, लेकिन जम जाता है। अब दवाई डाला गया है, अब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा घर वर की भी मरम्मत होनी चाहिए।
1 हफ्ता लगेगा, साफ हो जाएगा। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ हाँ, यही हम लोग भी रहते हैं, यही गाँव का ही है। अच्छा, गांव में जैसे मैं बात कर रहा था, एक यहाँ पे उस पार, सड़क के उस पार के लोग कुछ थे, उनने ये कहा कि गांव की जमीन थी कुछ, उस पर जो है लड़के क्रिकेट विकेट खेलते थे और उसको जो है प्रशांत किशोर जी के परिवार वालों ने उसको जो है उस पर प्लांट वांट लगवा दिया, वो मैदान खत्म। मान लीजिए मकान है, आपको इसमें वॉलीबॉल खेलेगा, वॉलीबॉल खेल देगा मकान वाला, वो अपना निजी जमीन है, उसमें खेती होता है, उसमें धान चावल गेहूँ होता है, उसमें कोई क्रिकेट खेलेगा तो कोई सुबह रोक सकता है कि भाई यहाँ मत खेलिए। और जो वहाँ पोजीशन बिजनेस का मतलब था, बिजनेस वाला डर रहा था बच्चों से कि यहाँ खल खल के लड़के आते हैं, हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा, तो वहाँ से कहा भाई इस फील्ड पर क्रिकेट मत खेलो। ये कौन गुनाह हो गया? हम अपने जमीन में नहीं खेलेंगे तो इसमें दुख क्या करना है? पर्सनल निजी जमीन थी। हाँ, जैसे किससे छुड़ा हुआ है बैठने बैठने के लिए, अगर कोई से था तब उस पर कोई मुद्दा नहीं हुआ। गलत बात बोल रहे हैं। मुद्दा नहीं है, देखने से नहीं लग रहा है कि हम बच्चों को कहे कि भाई यहाँ शराब मत पियो, यहाँ गुल्ली डंडा मत खेलो, तो इसमें क्या गलती है? तो जिला रोहतास, विधानसभा क्षेत्र करहगर और गांव का नाम कोनार, प्रशांत किशोर का ये गांव है और ये सड़क पर ही है, ये चौसा रोड इसको बोला जाता है। यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की प्रशांत किशोर के बारे में, लोकल पॉलिटिक्स के बारे में और यहाँ के लोगों के क्या मुद्दे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज हैं और मेरा नाम गौरव श्यामा पांडे है। शुक्रिया।